नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका हिस्ट्री का प्लेलिस्ट और आपका ये है फर्स्ट लेक्चर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था उस हिसाब से हम लोग जा रहे हैं। ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट ओवर हो चुका है, उसमें बहुत सारे छोटे मोटे टॉपिक्स रह गए हैं एंड आई विल डेफिनेटली फिनिश ऑफ देम। अगर आप लोग का वो पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाए तो आप लोग बस मेंशन कीजिएगा कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप लोग को परेशान कर रहे हैं, डिफ़िकल्ट लग रहे हैं। उन सबको एक कमेंट का सेक्शन अगर पूरा भरने लगेगा, जैसे भी समझ में आएगा मुझे, तो मैं उसका 3-4 टॉपिक्स को उठा के एक वीडियो, 3-4 टॉपिक्स को उठा के एक वीडियो ऐसे कर दूंगा। क्योंकि एक एक टॉपिक्स जो है वो मुश्किल से 5-6 मिनट के हैं, तो मतलब वो पूरा वीडियो बनाना फिर उसके बाद अपलोड करना बहुत झंझटमारी हो जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप लोग के जो भी डाउट्स हों, सजेशंस हो और जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस बच गए हैं उन सबको आप लोग लिस्ट कीजिएगा। मैंने इनफैक्ट 2-4 तो खुद ही बता दिए, आप लोग वो भी लिस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ओके, चलिए हिस्ट्री के ऊपर आते हैं। हिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं आप लोग को स्टार्टिंग में बताना चाहूँगा, मतलब आई वुड से कि आप लोग को पहले ही आगाह करना चाहूँगा, तो ये है कि ज्योग्राफी की तरह यहाँ पे अच्छे अच्छे मैप्स वगैरह बहुत रेयर देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, यस मैप्स आर देयर एंड वो जो लेआउट वगैरह होता है वो सब भी बनाना चाहिए, बट यहाँ पे आपको बहुत कम देखने को मिलेगा बिकॉज हिस्ट्री इज़ मोर ऑफ ए फैक्चुअल। ठीक है, आप इसमें दिखाओगे क्या, तो इंडिया का मैप दिखा दोगे, यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही है, बस ये दिखा सकते हो। इसके अलावा कोई फ्लो ऑफ द रिवर ऐसा वैसा कुछ दिखा नहीं सकते। दैट इज़ वाई हिस्ट्री थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लोगों को लगता है, लेकिन बट एक्चुअली में हिस्ट्री इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में, अगर आप अच्छी तरीके से इसको अच्छी तरीके से मतलब इंटरेस्ट लेके पढ़ते तो। एटलीस्ट मैंने तो ये सोचा था कि मैं इस समय तक एनिमेशन का वीडियो सीख लूँ, एनिमेशन बनाना सीख लूँगा। मैं पूरा का पूरा जो वीडियोस होगा वो एनिमेशन में बना के दिखाऊंगा, ऐसे लड़ाई हो रही है, यहाँ से लोग आ रहे हैं, इस तरफ से जा रहे हैं, उस तरफ से जा रहे हैं। लेकिन मेरा कोर्स थोड़ा बहुत ही धीरे चल रहा है, तो अभी बहुत टाइम हो जाएगा, उतना टाइम में तो आप लोग का सिलेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो तब तक के लिए जो दे रहा हूँ उतने से आप लोग काम चला लीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर टाइम पास करे, प्रवचन दिए। फर्स्ट आपका लेक्चर, आपका फर्स्ट पॉइंट जो है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड से स्टार्ट होता है। प्री हिस्टोरिक मतलब ऐसा ऐसा समय जो कि आपके हिस्ट्री में लिखा हुआ नहीं है, या फिर उस समय की कोई लिखित सभ्यता नहीं समझ में आती है हम लोग को, मतलब यार हम लोग ने उसको डिड्यूस नहीं किया, उन सब एरिया को कहा जाता है प्री हिस्टोरिक। जैसे आपका जो हड़प्पा है ये भी आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड में आता है, आपका हिस्टोरिक पीरियड में नहीं आता। दो वी स्टार्ट विद वहाँ से कि हम लोग इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं, बट वो प्री हिस्टोरिक पीरियड में ही आता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, इस दौरान की जो भी लिखी हुई चीज़ें हैं वो हमारे लिए अभी तक पढ़ने योग्य नहीं है, हम लोग उसको पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। दैट इज वाई इट इज़ नोन एज प्री हिस्टोरिक पीरियड। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है वो आपके 3 फेजेस में डिवाइडेड है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे। एंड फर्दर एक फोर्थ जो फेज है वो मोर ऑफ ए ट्रांजिशन जोन माना जाता है। जो हड़प्पन फेज है, चालकोलिथिक फेज की बात कर रहा हूँ, वो ट्रांजिशन जोन माना जाता है। ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा अच्छी तरीके से। इसमें सारे पीरियड्स एक ही जगह पे कंप्लीट किए जाएंगे। ओके, तो इसमें फर्स्ट आता है पैलेलिथिक, उसके बाद आएगा मिसोलिथिक, उसके बाद नियोलिथिक, उसके बाद आएगा चालकोलिथिक। ठीक है, ये सब के सब बारी बारी से आ जाएंगे। ठीक है, हम लोग ध्यान से देखेंगे, एकदम सिंपली जाएंगे तो अच्छी तरीके से सब समझ आएगा। और इमेजिनेशन का दरवाज़ा बंद मत करिएगा, इमेजिनेशन जितना कर सकेंगे उतना आपका ये हिस्ट्री वाला सेक्शन जो है बहुत ही आसान लगेगा आप लोग को। ठीक है, अब आप सोचिए कि आज से 3,000 साल 4,000 साल पहले आप चले गए, तो उस समय आपको क्या, कोई टेक्नोलॉजी तो नहीं है, व्हाट्सएप फेसबुक तो चल नहीं रहा, तो उस समय क्या होगा कि आप जो आसपास की चीज़ें उन्हीं का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जैसे कि पत्थर, पेड़ पौधे, इनका ज़्यादा उपयोग करेंगे। दैट इज़ व्हाट पैलियोलिथिक एज इज। पैलियो मतलब एंशियंट, बहुत ओल्ड, बहुत ही पुराना। ठीक है, बहुत ही अनादिकाल का जो है उस समय का। ठीक है, लिथिक मतलब स्टोन, स्टोन मतलब लिथिक मतलब होता है स्टोन। ओके, तो पैलेलिथिक स्टेज मतलब ये कहा जाता है। ठीक है, इस अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर बताई जाए तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर स्मॉल स्कल्पचर्स, इस समय छोटे छोटे स्कल्पचर्स बनाने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, दैट इज वाई इट इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर थिंग्स। ओके, ये सब कुछ ऑप्शन दिए गए। इस दौरान पेंटिंग वगैरह भीमबेटका के आसपास के रीजन में, भीमबेटका के रीजन में आपके काफ़ी अच्छी खासी पेंटिंग्स वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, ये डिज़ाइंस के वॉल्स के ऊपर रिलीफ वगैरह बना, ये सब चीज़ें इस पेलियोलिथिक एज से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये डिस्टिंग्विश कर रहा है आपके पुराने जो जिनको कहा था ना, जिनको कुछ भी नहीं पता, ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर रहे, तो उनसे ये डिस्टिंग्विश कर रहा है। कुछ तो स्टार्ट हो रहा है, क्या स्टार्ट हो रहा है? आपके स्मॉल स्कल्पचर्स बनाना, आपके रिलीफ बनाना, पेंटिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है,
तो पैलेलिथिक स्टेज को अगर कहा जाए तो 3 स्टेजेस में, पैलेलिथिक एज को 3 स्टेजेस में फर्दर डिवीजन किया गया। हालांकि सबके बारे में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो ओवर ऊपर से ही जाएगा। हाँ, आपका हिस्ट्री ऑप्शनल हो तो डीप में जाइएगा, लेकिन उसके अलावा आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो फर्स्ट फेज जो है वो आपका 6 लाख ईयर अगो से लेके 1,50,000 ईयर बीसी में खत्म होता है। नेक्स्ट 1,50,000 बीसी से स्टार्ट होकर 35,000 बीसी में खत्म हो जाता है। नेक्स्ट 35,000 बीसी से स्टार्ट होकर 10,000 बीसी में खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद का जो फेज है उसको हम लोग धीरे धीरे चाल्कोलिथिक ब्रोंज एज इस समय डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, आयरन एज ब्रोंज एज उस समय डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, आते हैं लोअर पैलेलिथिक एज के बारे में पहले देखते हैं। ठीक है, लोअर पैलेलिथिक एज के बारे में अगर देखा जाए तो आप लोअर मतलब आपका 6 लाख साल की बात हो रही है। ठीक है, वहां से स्टार्ट हो रहा है। तो अर्ली ऐसा देखा गया कि अफ्रीका के रीजन में आपका अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो के हमारे पास साक्ष्य मिल जाता है कि भाई वहां पे 20 लाख साल पहले भी वहां पे लोग रह रहे थे, मतलब केव्स के अंदर रहते हैं। स्पेशली जो आपका इथोपियन हाईलैंड्स है उस रीजन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इनफैक्ट इथोपिया के मैपिंग में मैंने आपको कई बार बताया कि ये हाईलैंड रीजन जो है यहाँ से ये एक्चुअली में माना जाता है कि ह्यूमन रेस का इवोल्यूशन होता है। ह्यूमन रेस कहीं से आती है तो इसी जगह से आती है। ठीक है, दैट इज वाई उस रीजन को बहुत प्रोमिनेंट माना जाता है। और उसके वहाँ पे बहुत सारा साक्ष्य वगैरह भी मिल जाता है कि 20 लाख साल पहले वहाँ से लोग निकल वहाँ पे पैदा हुए, मतलब पैदा नहीं, वहाँ से इवॉल्व हुए और फिर वहाँ से वो हर एक दिशा में डिस्पर्स होना स्टार्ट करता है। ठीक है, इट इज़ एन ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ अपने यूपीएससी में कितना आ जाएगा उतना ही सिर्फ इम्पोर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट भारत में जो है वो 6 लाख साल का, इससे ज्यादा के पुराने साक्ष्य हमारे पास अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाया। वो भी आपका जो बोरी रीजन है आपके महाराष्ट्र में एक जगह बोरी, ठीक है, वहां पे ये पाया गया है इसका साक्ष्य जो 6 लाख साल पुराना है। तो इससे पुराना नहीं है, दैट इज वाई वी आर टेकिंग इट एज द बेंचमार्क। ये हमारा लास्ट एरिया है जहाँ पे हम लोग जाना है। हम लोग को 20 लाख ईयर से स्टार्ट नहीं करना। ओके, इस दौरान आपके क्या क्या यूज करने वाले चीजें, एक्सेस, क्लीवर्स, चॉपर्स, तो ये सब चीजें आपके यूज की जाती है। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, समझ में आएगा आपको। ये देखिए, ये लोअर पैलेलिथिक एज का है। आप देख सकते हैं कि ये पत्थर है। ठीक है, ये एक्चुअली में पत्थर है, उसको थोड़ा सा काट दिया गया और ऐसे पकड़ने के जैसा बस बना दिया गया, और ऊपर का एरिया थोड़ा सा ऐसे खुरदुरा टाइप है और थोड़ा उसमें धार है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसको आपने हैंड से ऐसे पकड़ लिया इस रीजन को, और इस पॉइंट से आपने वार किया किसी चीज के ऊपर। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, आप क्या समझ पा रहे हैं कि इस समय में लोगों ने जो पत्थर है उसका उपयोग एज ए वेपन की तरह या फिर हंटिंग वगैरह में करने का उपयोग स्टार्ट कर दिया। लेकिन आप देख रहे हैं कितने ब्लंट है इनके जो वेपन्स है। इनके वेपन्स जो है वो मतलब एक्चुअली में पत्थर है, उनको थोड़ा सा मतलब तोड़ फोड़ के थोड़ा सा बस धार दे दिया गया, बस उसका यूज कर रहा है। ठीक है, इसमें कोई अलग से डिजाइनिंग, जैसे आज आप लोग के हथौड़े वगैरह सबका एक स्पेसिफिक डिजाइन है, वैसा नहीं किया गया। यहाँ पे सिंपल सिंपल पत्थर उठाया, उसको एक साइड में धार किया और बस पकड़ने की चीज मतलब बन जानी चाहिए आपके पास। बस पकड़ने का सिस्टम हो जाना चाहिए, आप उसका यूज करें। उसमें हैंडल वगैरह भी नहीं लग रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप पत्थर का उपयोग सीधा करें। ओके, दिस ऑल वर यूज्ड इन दिस पीरियड आपका लोअर पैलेलिथिक एज में। इंडिया में देखा जाए तो सोन वैली जो अब पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है, ये प्रोमिनेंटली पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सोन सिविलाइजेशन करके एक अलग सिस्टम भी हम लोग देखते हैं कि सोन वैली जो है आपका, सोन वैली या सोन वैली जो भी इसको पढ़ा जा रहा है, ठीक है, पाकिस्तान में अब है, वहां पे इसके रिकॉर्ड्स दिखते हैं। अगर मेनलैंड इंडिया में देखा जाए तो कश्मीर के अंदर थार डेजर्ट के रीजन में यहाँ पे प्रोमिनेंटली पाया जाता है। इसके अलावा बेलन वैली जो कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, वहां पे ये पाई जाती है। दिदवाना, दिदवाना आप लोग जानते हो कि लेक दिदवाना भी है, सलाइन लेक है। ठीक है, उस रीजन में ये राजस्थान में पाया जाता है। नागार्जुन कोंडा ये आंध्र प्रदेश के रीजन में, वहां पे बहुत सारे अच्छे अच्छे पाए जाते हैं। भीमबेटका इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट फेमस। अगर किसी का भी आपको नाम नहीं याद आ रहा तो भीमबेटका आप प्लीज मार दीजिएगा। वहां पे ये सारे टाइप के जितने भी आपके प्री हिस्टोरिक पीरियड के जितने भी साइट्स हैं वो सब कुछ भीमबेटका में तो पक्का पक्का है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका मेन साइट्स हो गए इंडिया में जो पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग को ये सोन वैली वाले को भूलना नहीं है। इट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट साइट, सबसे पहले इसी का डिस्कवरी हुआ था, बाद में ये सब का डिस्कवरी स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये सबसे एंशिएंट्स में से एक भी है। ठीक है, नेक्स्ट इस समय जो भी आपके व्यक्ति थे इनका मेन काम क्या था, फूड गैदरिंग। ठीक है, फूड गैदरिंग सीधी सी बात है। आप अपने को उस समय के ले जाके देखिए, उस समय आप खेती नहीं कर सकते थे, कोई यूटेंसिल्स वगैरह नहीं होते थे आपके पास, कोई टूल्स एंड इक्विपमेंट्स वगैरह भी नहीं है आपके पास, तो आप उसका क्या करने वाले हो, आप खेती कैसे करने वाले हो। ठीक है, तो व्हाट यू डू इज
आप जो आपके आसपास आपको खाना मिल रहा है उसी को बस कलेक्ट करके ला रहे हो, उसी को खा रहे हो। जैसे आपके पेड़ों पे कुछ बेर्स उग गए, मतलब फ्रूट्स वगैरह उग गए, तो आपने उसको उठाया, खाया, पिया, खत्म किया, ठीक है। फिर धीरे धीरे इनमें थोड़ा सा जो लास्ट फेज आता है, तो उस समय इन लोग गेम हंटिंग जैसा स्टार्ट करता है। मतलब गेम हंटिंग मतलब छोटे मोटे गेम, मतलब छोटे मोटे स्मॉल गेम हंटिंग, मतलब गेम खेलना नहीं है, गेम में जाके गोली मारने की बात नहीं हो रही, पबजी खेलने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे गेम हंटिंग की बात होती है। मतलब गेम, इधर ये शब्द जो होता है इसका मतलब एनिमल हंटिंग से होता है, ठीक है। एनिमल हंटिंग के लिए ये शब्द यूज किया जाता है, ठीक है। तो स्मॉल गेम हंटिंग मतलब छोटे छोटे जानवरों को हंटिंग करना, ये इनिशियली फेज में स्टार्ट हुआ। सीधी सी बात है भाई, सीधे से लेके गए और मतलब अचानक से स्टार्ट हुआ, ओ हो मैं आज हंटिंग करने जाऊंगा और सीधा से ऐसे भिड़ गया, तो वो तो उसका तो 2 दिन का नाश्ता हो गया ना आप। तो ऐसा नहीं होने वाला। उसके बजाय इन लोग स्मॉल स्मॉल जो जानवर हैं उनको इनिशियली फिशेस, बर्ड्स, इन लोग को मारना, काटना, फिर खाना पीना, ये सब स्टार्ट करते हैं, और फिर धीरे धीरे वो लोग इवॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, ये आपका होगा लोअर पैलेलिथिक। अपने आप को उस जगह पे रख के देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि उस समय क्या होता होगा, मेन उनका ऑक्यूपेशन कैसा होगा। नेक्स्ट, मिडिल पैलेलिथिक और अपर पैलेलिथिक। मिडिल पैलेलिथिक की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें थोड़ा सा एवोल्यूशन देखा जा रहा है। इस एवोल्यूशन इन द सेंस किस में देखा जा रहा है, आपके वेपन्स में, जो आप लोगों ने यूज किया था हंटिंग के लिए, जो यूज कर रहे थे। अभी मैंने जो दिखाया था, अभी मैंने जो दिखाया उसमें ये आपके पत्थर थे, ठीक है। ये देखिए आप पत्थर है, अब उनको थोड़ा सा ब्लंटनेस दे दिया, ये देखिए इनके धार अच्छे कर दिए गए। अब पकड़ने की भी साइज भी बड़ी है, पत्थर से तो अब थोड़े से मतलब ब्लंट हो चुके हैं, हर तरफ इनका धार बन गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं हर तरफ धार बन गया, और आप इनका उपयोग अच्छी तरीके से फेंक के मारने में या इनकी स्पीड में अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। इनको जबरदस्ती मतलब हाथ में पकड़ के मारने की जरूरत नहीं, इनको आप फेंक के भी मार सकते हो। दिस इज हाउ यू इवॉल्व इन द वेपन्स, ठीक है। पहले आप क्या बोलते हैं तलवारबाजी करते थे, उसके बाद आप लोगों ने सोचा कि ओ भाई आप रॉकेट पावर का या बंदूक के गोले बारी का उपयोग कर सकते हो और आप गोला फेंक सकते हो, तो आपने गोला इवॉल्व कर लिया। फिर धीरे धीरे वो करके रॉकेट में बदल गया, फिर रॉकेट से मिसाइल्स में बदल गया, मिसाइल्स में बैलिस्टिक, सब अलग अलग टाइप के मिसाइल्स आ गए। तो दिस इज हाउ यू इवॉल्व। तो यहाँ पे इवोल्यूशन हो गया। पहले पत्थर था, एकदम सिंपल सिंपल रॉक्स थे, उठा के फेंक के मतलब पटक पटक के मारने वाली चीज थी, यहाँ पे आप फेंक के मारने वाली चीज हो गई, ठीक है। तो इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आपके फ्लेक्स वगैरह जो हो गए, ये स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स बनने चले। मतलब पहले जो पत्थर होते थे अब वो छोटे छोटे होने स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो इनसे क्या होगा कि इनके अंदर एक स्टाइलाइज टेक्निक आ गया। इनका मतलब इनके दिमाग में होगा कि हाँ भाई इस स्टाइल का रहेगा, इस टाइप का रहेगा, तो ये अच्छा काम करेगा। जैसे चाकू का स्टाइल देखिए, चाकू हमेशा एक ही टाइप का क्यों रहता है, ऐसे क्यों नहीं सोचते कि उसको और तरीके से बना सकता है, क्योंकि वो उसका स्टाइल है भाई, उसमें उसके अलावा आप किसी भी स्टाइल में बनाओगे तो वो उस काम के लिए एकदम परफेक्ट नहीं होगा जैसा वो अब काम कर रहा है, ठीक है। तो इट हैज बीन इवॉल्व, वो अपने इवोल्यूशन के चरम स्तर पे पहुंच चुका है। दिस इज व्हाट। तो इससे क्या होगा कि एक व्यक्ति ने किया तो दूसरे को भी लगा ओ हो इसने किया था, इसको ज्यादा आउटपुट मिल रहा है, तो आई शुड ऑल्सो गो फॉर दैट, ठीक है। वो भी उसी टाइप का बनाएगा अपने आप पे, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हुआ। नेक्स्ट आपका ये कहाँ पाया जाएगा, आपके नर्मदा वैली के रीजन में आपके काफी अच्छे पाए जाते हैं, तुंगभद्रा रिवर के रीजन में पाया जाता है, और बेलियन वैली जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपका जो भीमबेटका है उसको तो आपको भूलना ही भूलना नहीं है, ठीक है। वो इन सब रीजन में पाया जाता है। अपर पैलेलिथिक एज की बात करते हैं, अब क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल टाइप का फ्लिंट बनाना स्टार्ट होगा। फ्लिंट बनाना मतलब पत्थरों का डिजाइनिंग करके अच्छी तरीके से हथियार बनाना, ठीक है। दैट इज नॉट फ्लिंट टेक्निक्स, ठीक है। आप यूज करने लगे अपर पैलेलिथिक एज में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना मस्त डिजाइन में बना बना के इन लोग मतलब क्लीवर्स वगैरह बनाए जा रहे हैं आपके। ये सब देख रहे हैं आप, ये स्पेयर थ्रो कैसा है, कितना मस्त डिजाइन दिया गया है, अच्छी तरीके से इसको अच्छी तरीके से बना के इसका यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो मतलब अब इन लोग एक इंडस्ट्रियल टाइप में आ गया कि भाई कुछ लोग हैं जो सिर्फ यही बनाने का काम करने वाले हैं और बाकी लोग इसका उपयोग करेंगे और हंटिंग वगैरह करेंगे। लेकिन आप लोग ये देखिएगा कि यहाँ पे खरीदने बिक्री वाला सिस्टम नहीं हो रहा, ना बार्टर ट्रेड वगैरह सिस्टम नहीं हो रहा। यहाँ पे सब कुछ कलेक्टिव सिस्टम चल रहा है, ठीक है। पूरा का पूरा गांव जो है वो एक ही सिस्टम में काम कर रहा है। पूरा गांव में से कुछ लोग रहेंगे वो बना रहे हैं, कुछ लोग रहेंगे जो हंटिंग के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग लेके आने का काम कर रहे हैं, पकाने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग उसकी देखभाल कर रहे हैं। ये सब काम रहा है, मतलब सब कुछ कम्युनिटी लिविंग का काम शुरू है, ओके। तो इस तरीके से काम चलता रहेगा, ठीक है। दिस इज अभी मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि पूरा पूरा मतलब इंडिविजुअलिज्म नहीं आया है, फैमिली कॉन्सेप्ट आया ही नहीं है। सब कुछ जितना पूरा ग्राम है वो सब कुछ एक ही मतलब एक फैमिली है, इस तरीके से। नेक्स्ट,
अगर इंडिया में अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सेंट्रल एमपी, सदर्न यूपी, झारखंड, एडजॉइनिंग एरियाज में ये अच्छी तरीके से पाया जाता है। ठीक है, भीमबेडका एग्जांपल आपको हर जगह पे मिल जाएगा। भीमबेडका एकदम धड़ल्ले से आप लोग यूज़ कीजिएगा, हर जगह पे भीमबेडका आप आसानी से ठोक सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट, बाकी ये सब फ्लेक्स वगैरह बनाना ये सब इसका पता है। ठीक है, आते हैं पैलेलिथिक साइट्स इन इंडिया के। अगर मैप देख लें तो ये आपका पैलेलिथिक साइट्स है। यस, मेरे पास कलर मैप नहीं है, अनलाइक आपका ज्योग्राफी में जैसे मैं अच्छे अच्छे मस्त मस्त मैप दिखाता था, वैसे मैप्स यहाँ पे नहीं दिखा सकता क्योंकि ये सब मैप्स ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। मे भी ऐसा हो किसी के दिमाग में बुद्धि जागे और वो अच्छे अच्छे मैप्स लेके आए, क्योंकि ये सब जो साइट्स है बहुत छोटे छोटे रीजन में बहुत ज़्यादा मतलब भरे पड़े। जैसे आप ये देखिए, ये नागार्जुन वाला जो रीजन है, यहाँ पे एक छोटा सा रीजन है नागार्जुन। ठीक है, वो नागार्जुन जो आपका ये नागार्जुन कोंडा वाला की बात कर रहा हूँ। इस रीजन के पास कितने सारे साइट्स है, तो उसी में जंबलिंग हो रहा है छोटे छोटे। आप कितने को याद करो कितने को नहीं। ठीक है, तो आप सिर्फ देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट साइट्स है वो से यहाँ पे लिस्टेड है, आप लोग देख के अपने दिमाग में बस बैठा के रखिए। बाकी इतना जरूरी नहीं कि सब कुछ आपको याद करके रखना है कि सारे साइट्स आपको याद करके रखना है। ठीक है, दो तीन एग्जांपल्स बस याद कर लिए तो बहुत ही, हाँ ओवरलैपिंग एग्जांपल्स भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, लेकिन एक प्रोमिनेंट अगर कोई होगा, जैसे सोन वैली का मैंने बात बताया, ठीक है, आपका मिर्जापुर का बेलन वैली का बात बताया, तो इन लोग का नाम अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। यस देयर विल बी, ये इस जगह पे ये साइट तो होगा ही होगा। ओके, नेक्स्ट आता है मीसोलिथिक पे। सेकंड स्टेज आपका पैलोलिथिक हो गया, उसका लोअर पर वो सब हो गया। अब आ गए हम लोग मीसोलिथिक एज पे। ठीक है, मीसो मतलब मिडल एज, ठीक है, लिथिक मतलब स्टोन मैंने बताया था, तो मीसो मतलब आपका मेसोपोस हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर वगैरह में तो हम लोग देखा था, तो वैसे ही सेम वहाँ पर मीसो मतलब बीच का। ठीक है, इस रीजन में आ गए। इसको एक ट्रांजिशन जोन माना जाएगा आपके ओल्ड स्टोनेज में और न्यू स्टोनेज के रीजन में, मतलब आपका नियोलिथिक के अंदर और इसके बीच में आप बीच में ट्रांजिशन जोन माना जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इनोवेशन का लेवल बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। सबका इवोल्यूशन होगा तभी तो एक पीरियड दूसरे पीरियड से डिवाइड होने वाला है। ठीक है, एक पीरियड दूसरे पीरियड से अलग कैसे होगा, जब कुछ ना कुछ अलग होने वाला तभी तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इनोवेशन का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो अलग अलग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स वगैरह यूज किए जा रहे हैं उसमें भी बहुत सारी बदलाव आएंगे। इस एज का अगर एज देखा जाए तो ये इतना आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका मैक इस समय आपके माइक्रोलिथ बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी आपका जो अभी तक मैंने आपको स्टोन्स वगैरह दिखाया, ये देखिए यहाँ पे जो स्टोन्स वगैरह दिखा रहा हूँ, ये सब क्या है, ये सब बड़े बड़े पत्थर है, तोड़ के बनाए गए हैं। ठीक है, इनके साइज बड़े हैं, लेकिन अब इन लोग के बजाय आएंगे माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ का मैंने फोटो वगैरह नहीं डाला, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाता अच्छी तरीके से। मैंने सिर्फ और सिर्फ इनके साइड्स वगैरह का दिखाया, लेकिन आप लोग नेट पे सर्च करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा। माइक्रोलिथ छोटे छोटे साइज में होता है। ठीक है, और इनका उपयोग भी जस्ट लाइक अब जैसे वो क्लीवर्स वगैरह का यूज कर रहे थे होल करने के लिए, बरोइंग वगैरह के लिए, तो छोटे छोटे नीडल शेप के माइक्रोलिथ्स आ जाएंगे। ठीक है, इनके बड़े बड़े साइज नहीं रहेंगे, 2 इंच 3 इंच इतने बड़े बड़े ही साइज के रहेंगे, और ये बहुत ही इफेक्टिव होंगे। क्यों? क्योंकि आप रिसेंटली आप मतलब आप किस जमाने में आप जैसे यूज कर रहे हो, तो नेल्स कितने बड़े बड़े होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। आप उसको आसानी से होल्ड करने के लिए, वही आप सोचिए ना, नेल अगर बड़ा होगा, खीले की बात कर रहा हूँ, तो वो अगर बड़ा होगा तो उसको आप कैसे ठोक के अंदर डालने वाले, नहीं जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो जो आपके औजार है, इक्विपमेंट्स है, वो सब पतले होते जा रहे हैं, डिजाइन में परफेक्शन आ रहा है और ज्यादा प्रिसाइज होते चले जा रहे हैं। ओके, इस इस कल्चरल हिस्ट्री को आपको होलोसिन कल्चर का स्टार्टिंग पॉइंट भी माना जाता है। होलोसिन ये सब पेलोसिन है, होलोसिन, ये सब चीज़ें आपको जानने की जरूरत नहीं, बस याद रखिएगा कि मेसोलिथिक एज को होलोसिन कल्चर का एक स्टार्टिंग पॉइंट भी माना जाता है। ठीक है, टूल्स टाइप्स एंड टेक्नोलॉजीज की बात की जाए तो माइक्रोलॉजीज की बात मैंने बता दी है। इनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो यही है, माइक्रोलिथ की छोटे छोटे साइज में आपके औजार वगैरह बनने चलेंगे। इनमें कुछ ज्योमेट्रिक डिजाइन के होंगे, कुछ नॉन ज्योमेट्रिक डिजाइन के। तो ज्योमेट्रिक होंगे तो ट्रेपीज, ट्रायंगुलर, लूनेट, क्रिसेंट, इस टाइप के होंगे। अलग अलग इनका यूज समझ ही रहे होंगे कि आपका ट्रायंगुलर शेप का है तो आपको मारने में, गड्ढा करने में आसानी होगा, क्रिसेंट शेप का है तो काटने में आसानी होगा। ठीक है, ऐसे इस तरीके से नॉन ज्योमेट्रिकल भी होगा, जो ब्लंटेड होंगे, थोड़ा सा टेढ़ में, ये सब चीज़ें इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, इनका वही काम क्या क्या होगा आपका, इस दौरान आप लोग प्लांट का गैदरिंग स्टार्ट करें, प्लांट का उगाना नहीं, प्लांट का गैदरिंग आप देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करें, मतलब एक तरीके से आप समझिए सब्जी तरकारी काटने के काम करें। हालांकि इतना भी इवोल्यूशन नहीं हुआ था कि आप लोग सब्जियां उगा रहे हो। ठीक है, जो ऑलरेडी पेड़ पे उगे हो उनको काटने के लिए आप लोग यूज कर रहे हो इस दौरान के जो माइक्रोलिथ आपके पास थे। ओके,
ये माइक्रोलिथ की बात यहाँ पे 2-4 बार बताई है, उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट फेज में इसमें ये देखा जाता है कि बोन्स का और एंटलर टूल्स का भी यूज करना स्टार्ट हो जाता है। बोन्स का उपयोग कर रहा है मतलब हड्डियों का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि हड्डियां बहुत ज्यादा ब्लंट होती है, बहुत बहुत ज्यादा धारदार होती है। वो अगर टूट गई तो उनका जो धार होता है बहुत ही पैना होता है, बहुत ही तेज होता है, ठीक है। और ये बहुत ही मजबूत भी होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, हाईली कॉम्पैक्टेड होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब टूटने के इनके वो नहीं होते, बहुत जल्दी टूटती नहीं है। आपने इसको यूज़ कैसे कर सकते हो, आसानी से इनका हथियार बनाने में, काटने पीटने में बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो ये लास्ट फेज में आप मेसोलिथिक में देखते हो कि धीरे धीरे बोन के टूल्स वगैरह भी मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये इसका प्रोमिनेंट रीजन है। अब कहाँ कहाँ पाया जाता है, इंडियन मेसोलिथिक कल्चर की बात की जाए तो इंडियन मेसोलिथिक कल्चर के अंदर आपका श्रीलंका और वेस्ट एशिया वाला तक का पार्ट गिना जाता है, लेकिन हम लोग इंडियन रीजन में ही रहेंगे। तो इंडियन रीजन में कहाँ कहाँ आपका पाया जाएगा, जितने ही आपके पैलेलिथिक साइट्स थे वो सब आगे चल के मेसोलिथिक साइट्स में कन्वर्ट होते चले जाते हैं, ठीक है। नियोलिथिक में एक चेंज आता है, लेकिन मेसोलिथिक में जस्ट जो पैलेलिथिक एज है उसी एज को आगे बढ़ा दिया जाता है मीसोलिथिक साइड। और ये जो पीरियड है वो भी आपका बहुत ही शॉर्ट है इस एज कम्पेयर टू पैलेलिथिक एज की बात की जाए तो ये बहुत ही शॉर्ट है एज कम्पेयर टू पैलेलिथिक। मैंने दिखाया ना 6 लाख से 10,000 साल तक आ रहा है, मतलब 5,90,000 साल तक पैलेलिथिक एज चल रहा है, और ये छोटे से एज में जाके खत्म हो जा रहा है, ठीक है। 9,000 से 4,000 के बीच में खत्म हो जाए तो कितना छोटा है, ओके। तो ये तभी से मतलब पैलेलिथिक एज में जहाँ पे जहाँ जहाँ साइट्स थे उसी को इवोल्यूशन करेंगे तो मेसोलिथिक साइट्स बन जाएंगे। इनफैक्ट आप लोग कोई भी अगर नेट पे देखेंगे, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए आपके जितने भी पैलेलिथिक साइट्स थे वही इवॉल्व होके मेसोलिथिक साइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें इतने सारे साइट्स हैं, सबका याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ही आप रख पाने वाले हो, तो बस थोड़ा बहुत याद रखिएगा, बाकी सबको आप भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़े बहुत याद रखिएगा एग्जाम्पल्स के। नेक्स्ट है नियोलिथिक पीरियड की बात करते हैं। नियोलिथिक मतलब नियो मतलब न्यू, लिथिक मतलब स्टोन, तो न्यू स्टोन एज है, ठीक है। नियोलिथिक स्टोन एज जो है वो स्टोन एज का सबसे लास्ट पेज है, एंड इसमें बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, और इसमें जो चेंजेस आते हैं इतने ज़्यादा होते हैं कि इस एज को कुछ हिस्टोरियंस ने अलग नाम दे दिया नियोलिथिक रेवोल्यूशन, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इस समय मतलब ये पीरियड का ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा रेवोल्यूशन हो जा रहा है। अब रेवोल्यूशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे सबसे प्रोमिनेंट चीज होती है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। यहाँ पे हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट, प्लांट्स को कैसे डोमेस्टिकेट करेंगे, उगाने की बात कर रहा हूँ, मतलब आप लोग खेती करना स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। आपको पता चल जाता है कि हाँ ये प्लांट जो है इसमें से खाने की चीज है, अनाज निकलता है, इसको मैं अपने घर के पास उगाऊंगा, या मैं इसको अच्छी तरीके से फील्ड में उगाऊंगा, इस रीजन में काफी सारे इसी पेड़ को उगाऊंगा। दिस इज व्हाट यू डू, यही है आपका डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, आपको पता ही है, ठीक है। इस दौरान कैटल्स, आपके कुत्ते बिल्ली, ये सबका इन लोग जान जाते हैं कि किस तरीके से इनको डोमेस्टिकेट किया जा सकता है, किस तरीके से इनको अपने यूज के लिए लाया जा सकता है, ठीक है। दिस इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज नियोलिथिक रेवोल्यूशन। बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज हो गया ना, एक समय आप पत्थर से लेके जानवरों को मार रहे थे, अब आप क्या कर रहे हो, जानवरों को आप पाल रहे हो अपने यहाँ पे, अपनी रखवाली के लिए, अपने यूज के लिए उनका उपयोग कर रहे हो, गधे खच्चर इन लोग का उपयोग करने वाले, सामान वामान यहाँ वहाँ ले जाने के लिए, और क्या बोलते हैं गाय हैं भैंसे उनका दूध दूहने वाले हो। इस तरीके से एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है, क्या कि आप लोग ने पहले उनको एज ए मतलब कॉम्पिटिटर देखा, या आपने सिर्फ मीन्स ऑफ फूड देखा, उनको मारना काटना स्टार्ट किया, और फिर आपको समझ में आने लगा कि इनका अल्टरनेटिव यूज भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप करना स्टार्ट करते हो, तो ये आपका नियोलिथिक रेवोल्यूशन का फेज आता है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर यहीं से आपका आता है, एनिमल डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर मतलब आपका प्लांट डोमेस्टिकेशन भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, इस समय सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो जाएगा, क्यों, अब मैंने बताया कि भाई यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है तो आपके सीधी सी बात है सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही जाएगा। पहले ये फूड गैदरर्स थे, अब इनको फूड इनके कंपाउंड में मिल रहा है, जब इनके कंपाउंड में मिला तो ये फूड गैदरिंग के लिए क्यों जंगल में जाएंगे, वहां पे पता नहीं शेर कब आ जाए उनको खा जाए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई हम लोग अब सेटल एग्रीकल्चर फॉर्म प्रैक्टिस करेंगे, हमारे यहाँ पे हमको खाने पीने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो हम लोग कहीं एक जगह पे रह के शांति से आराम से खाएंगे पिएंगे रहेंगे, खाना खुद का उगाएंगे, दिन भर उसमें काम करेंगे, खाना पीना खा के रात को सोएंगे, ये काम करना स्टार्ट करें। दिस इज वाई इट इज नोन एज मोर ऑफ अ सेटल सिस्टम यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फूड गैदरिंग से हम लोग फूड प्रोड्यूसिंग में, एग्रो पेस्टोरियल इकोनॉमी में हम लोग चेंज होते चले जाते हैं।
जो न्यूलिथिक एज के पीपल हैं वो रागी, हॉर्स ग्राम, कॉटन, राइस, व्हीट, बार्ले, ये सब चीज़ें उगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कैटल, शीप, गोट, ये सब का ये क्या बोलते हैं अच्छी तरीके से डोमेस्टिकेशन करते हैं। टूल्स की बात करें तो इस दौरान आपके पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का मेन आता है। जो आपके स्टोन टूल्स हैं वो पॉलिश टाइप के हो जाएंगे, पॉलिश मतलब शाइनी टाइप के होंगे, इनको इनको सेल्ट कहा जाता है, ठीक है, CELT, इनको सेल्ट कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, सेल्ट कहा जाता है। आप लोग नेट पे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, मस्त मस्त फोटो देखने को मिलता है, अच्छा अच्छा, ठीक है। अब इन लोग क्या करें, इन लोगों ने ब्लंटनेस तो बनाई दी, अब उसको पॉलिश करें, एकदम एकदम सपाट करें, एकदम चिकना करें, सो दैट उनके सरफेस पे जो ब्लंटनेस है, मतलब जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके का कुछ ना आ जाए, एकदम धार, एकदम सिंपल, एकदम बहुत ही पैनी धार होनी चाहिए, एकदम कटने की तरह, जैसे चाकू होता है उस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, एकदम एकदम पैना चाकू होना चाहिए, उस तरीके की धार होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज द मतलब इस समय ऐसा आपके स्टोन पॉलिश मतलब पॉलिश स्टोन्स बनाने लगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके बोन का मैंने बताया, उसमें बोन का यूज लास्ट फेज में स्टार्ट होता है, यहाँ पे वेपन्स आपके बोन के बनने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लिविंग की बात करें, क्या मतलब अपने काम के लिए क्या करते हैं, मतलब जीने के लिए क्या करते थे, तो इन लोगों ने डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से ग्रेन्स और एनिमल फूड की भरमार हो गई। क्यों? क्योंकि पहले भाई इन लोग को जाना पड़ता था, लड़ना पड़ता था, इतने पता नहीं 5 लोग गए थे शिकार के लिए, 2 ही लौटे, ऐसा वाला हिसाब हो जाता था। लेकिन अब इनको कहीं शिकार करने की जरूरत नहीं, घर पे ही उगा रहे, खा रहे, पी रहे, दूध पी के सो जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इनके पास लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड रहता था, खाना का कोई कमी रहता नहीं था, और लोग एक ही जगह पे शांति से बैठ के अच्छी तरीके से रहते थे। अब इसके वजह से और क्या होगा, जब खाना आएगा, जब खाना या ग्रेन्स वगैरह आएंगे तो उसको स्टोर करने के लिए हम लोग को जरूरत है पॉट्स एंड यूटेंसिल्स की। तो पॉटरी मेकिंग एक एक नया व्यवसाय बनता स्टार्ट हो जाए। आप देख रहे हैं कैसे वो कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जब जरूरत पड़ेगी तो आप इन्वेंशन करना स्टार्ट करोगे, तो पॉटरी मेकिंग स्टार्ट हो जाएगा। पॉटरी मिल्क की मतलब आप समझ रहे हैं, पॉटर्स व्हील भी बन जाएगा, पॉटर्स व्हील, पहिया बन रहा है, पहिया बन रहा है, तो फिर आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी पहिए का उपयोग करने वाले हैं। दिस इज हाउ व्हील्स इवॉल्व, ठीक है। ये सब चीजें आप लोग रिलेट करके देखना, तो आप लोग समझ में आएगा किस तरीके से काम हो रहा है, ओके। तो पॉटरी मेकिंग इस समय प्रोमिनेंट होती चली जाएगी। इसके अलावा मैंने बताया कि भाई इनके पास खाने पीने के अब कोई लाले पड़े हुए नहीं थे, काफी सारा अनाज था, काफी सारी चीजें थी। तो अब इन लोग क्या करेंगे, सेटल्ड सेटल टाइप ऑफ अपना सिस्टम बना लेंगे, घर पे रहेंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे जुआ खेलेंगे, इस तरीके का। आपने केव्स वगैरह में मतलब जो पहले केव्स वगैरह में जाके अंदर किसी जंगल के अंदर केव के अंदर ढूंढ के रहते थे, गड्ढे बना के रहते थे, अब ऐसा नहीं, अब घर बनाना स्टार्ट करेंगे। घर अलग अलग टाइप के, वो भी मैं आप आगे डिस्कस करूंगा किस तरीके से बनने स्टार्ट होंगे। तो इससे क्या होगा, परमानेंट रेसिडेंस का सिस्टम स्टार्ट होगा। अब परमानेंट रेसिडेंस का जब सिस्टम स्टार्ट होगा तो आप क्या समझ सकते हैं, एक विलेज बनता स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। सबके सब पहले कम्युनिटी लिविंग कर रहे थे, एक साथ जा रहे थे जंगल में लड़ाई करने के लिए, पूरा का पूरा जीतने का, हारने का, मारने का, काटने का, ये सब सब काम कर रहे थे। फिर उन्होंने डोमेस्टिकेशन पे आया, लेकिन रह तो अभी भी साथ में थे, ठीक है। तो अब डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया, तो भी इन लोग अपने साथ में सब कुछ खाना पीना बंटवारा करके अच्छी तरीके से एक ही खेत के ऊपर सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं, ऐसे करके उगा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारे कैटल्स का उपयोग अच्छी तरीके से सब लोग कर रहे हैं। तो परमानेंट रेसिडेंस होता चला जाएगा, और साथ ही साथ कम्युनिटी लिविंग और ग्राम जो विलेज है उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। होप करता हूँ आप लोगों को एकदम आसानी से समझ में आ रहा है, इसमें कुछ भी लॉजिकल नहीं है, मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल जैसा नहीं है, सब कुछ एकदम सिंपली सिंपली चला रहा है। कैसे कैसे हो रहा है वो आप लोग खुद ही विजुअलाइज कर सकते हो, ओके। हाउसिंग की बात करें तो जो प्रोमिनेंट सबसे प्रोमिनेंट डिजाइन है वो आपका रेक्टेंगुलर और सर्कुलर हाउसेस, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वगैरह भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपका सिंपल आपने ऐसे ऐसे बनाया, 4 दीवारी बन गई, बना दिया। सर्कुलर अगर आप बना सके तो सर्कुलर बना दिया। दिस आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रेपाइड ट्रेपेजियम टाइप का तो कोई बनाता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इन लोगों ने बनाना स्टार्ट किया। इनिशियल जो आपके फेजेस के जो हाउसेस है उस टाइप के बनाया जाएगा। सीधी सी बात है, पत्थर से, मड से, रीड वगैरह यूज करके, जो मतलब घास वगैरह होता है उसके उपयोग करके ये लोग बनाने वाले, ठीक है। लेकिन मेहरगढ़ जो आपका जगह है, ठीक है, मेहरगढ़ जो है उसमें आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। वहां पे आपका मड ब्रिक्स के आपके ये देखे गए हैं, ठीक है, आपके मड ब्रिक्स, समझ रहे हैं? मतलब यहाँ पे ईंटों का उपयोग किया जा रहा है, ईंटें, ठीक है। इससे यहाँ पे देख रहे हैं बाकी लोग क्या क्या कर रहे हैं, आपके मड से, रीड से, आपके स्टोन वगैरह का उपयोग करके घरों को बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेहरगढ़ में क्या कर रहे हैं, मड ब्रिक हाउसेस बना रहे हैं। दैट इज वाई मेहरगढ़ को कभी कभार हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक्सटेंशन माना जाता है, ठीक है।
प्री हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक्सटेंशन माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा बुर्ज़ोम जो कि कश्मीर में है, उसमें पिट ड्वेलिंग टाइप के लोग रहते हैं। पिट ड्वेलिंग मतलब आपने ये जमीन है, जमीन के अंदर गड्ढा खन के उसके अंदर जाके आप रहते थे, ठीक है। आप लोग इसको अंदाजा इस तरीके से लगा सकते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, तो कोई भी अगर घर बनाओगे आप, घर मतलब आप रीड का उपयोग करके, पत्थर का उपयोग करके घर बनाने वाले हो, तो ठंडक तो बाहर जाएगी, मतलब ठंडक तो अंदर आएगी ही आएगी, क्योंकि पत्थर सारे गैप्स फिल नहीं कर सकता, एंड रीड वगैरह आर सिंपली नॉट दैट स्टेबल कि ठंडक को आसानी से संभाल ले, ठीक है। रीड मतलब क्या, घास वगैरह है भाई, सूखी लकड़ियां हैं, उनका उपयोग करके आप कैसे इतना अच्छा घर बना सकते हो। दैट इज वाई आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि आप अगर उस जगह पे होते तो क्या करते, जमीन के अंदर गड्ढा बना के पूरे परिवार के साथ एक गड्ढे के अंदर, जमीन के अंदर टेम्परेचर और थोड़ा सा मतलब वार्मर साइड में होगा, और आप आसानी से उसमें आसानी से रह सकते हो, ठीक है। पॉटरी की बात करते हैं, ठीक है। पॉटरी की बात करें तो इस दौरान मैंने बताया कि पॉटर्स व्हील का उपयोग करना स्टार्ट कर दिए इन लोग, ठीक है। तो पॉटर्स व्हील का उपयोग करना स्टार्ट करें तो आपके पॉटर्स व्हील भी आ गए और पॉटरी वगैरह भी काम करने लगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग की बात की जाए, अगर जो आपका आर्किटेक्चर है उसमें अगर देखा जाए, सॉरी दोस्तों बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था, दैट इज वाई टू, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होने की वजह से मेरा यहाँ आवाज ध्यान चला गया, कोई बात नहीं, वापस से ऐसा नहीं होगा, सॉरी। आते हैं तो जो इस समय पॉटरी होती थी उसको ग्रे वेयर, ब्लैक बर्निश्ड वेयर या मैट इम्प्रेस्ड वेयर ऐसे नाम दिए गए, अजीब अजीब नाम है, याद रखिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आर्किटेक्चर की बात की जाए तो मैंने बता दिया कि भाई आपका हाउसेस का तो आर्किटेक्चर आपको बता दिया इस तरीके से, लेकिन इसमें एक प्रोमिनेंट एक सिस्टम स्टार्ट होता है लास्ट फेज में, मेगालिथिक आर्किटेक्चर, ठीक है। यहाँ पे मेगालिथिक आर्किटेक्चर जो स्टार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्योलिथिक फेज का एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है ये मेगालिथिक आर्किटेक्चर, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एग्जांपल में, बहुत मस्त दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कर्नाटका में हेरेबेनकल एक जगह है, वहाँ की फोटो है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं एक एक, ये सब ये जो एक एक दिख रहे हैं इनके नीचे कब्र है, ठीक है। ये एक्चुअली में इनके नीचे लोगों को दफनाया गया, ठीक है। लोगों को दफना के, या हो सकता है जला के फिर उसके बाद दफनाया जाए, बहुत सारे ऐसे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सीधा दफना दिया गया, बहुत लोगों को जला के फिर दफना के फिर इनके ऊपर ऐसा ये बनाया गया। इनको मेगालिथ्स बोला जाता है, ठीक है। मेगालिथ्स मतलब बड़े पत्थर, लिथ मैंने बताया ना, लिथ मतलब पत्थर और मेगा मतलब बड़ा, ठीक है। तो इसका ये बहुत बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है मेगालिथिक आर्किटेक्चर। इस दौरान ये बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करके बहुत ही अच्छे अच्छे स्ट्रक्चरल डिजाइन बनाते थे अराउंड द ग्रेव्स, ठीक है। ग्रेव्स के आसपास ही, मतलब जो आपके कब्र होते हैं उन्हीं के आसपास इस तरीके के बनाते थे, ठीक है। और एक चीज आप लोगों को बहुत मस्त बताता हूँ इसके बारे में, कि ये सेम टाइप के ग्रेव्स जो है आपके मेगालिथिक ग्रेव्स की बात कर रहा हूँ, ये आपके पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड पाए जाते हैं, सेम टाइप के। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अगर आप लोग इंग्लैंड वगैरह का कोई आप लोग अगर सर्च कीजिएगा, आप लोग दिखेगा वहाँ का और इंडिया का एकदम सेम टू सेम दिखेगा। इनफैक्ट आपको क्या बोलते, साउथ अमेरिका जो कि उस समय कभी अस्तित्व में भी नहीं रहा होगा, वहाँ पे भी जो मेगालिथ बनाए गए हैं वो भी सेम ही इसी टाइप के थे। हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि इतने दूर दूर तक रहने वाले हजारों किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद भी एक ही टाइप के ग्रेव्स बनाए जा रहे हैं। सो इट इज़ अ वेरी डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर, एंड इट इज स्टिल अ क्वेश्चन टू द जितने भी साइंटिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, सबके लिए एक क्वेश्चन है, ओके। लास्ट कम्युनिटी लाइफ की बात की जाए तो वही भाई, अब सरप्लस फूड हो गया तो कम्युनिटी लाइफ हो गया, और कम्युनिटी लाइफ ऑलरेडी इन लोग की चली आ रही थी, जैसे कि मैंने बताया कि भाई जो भी इन लोग करते थे सब कुछ कम्युनिटी में करते थे। शिकार करने जाना है, उसको पकाना है, उसको लेके आना है, उसका देखभाल करना है, सब कुछ करना है, सब कुछ कम्युनिटी लाइफ चल रहा था। दैट इज वाई यहाँ से आप लोग का कम्युनिटी लिविंग एंड सेटल्ड लाइफ का जो स्टार्टिंग फेज है वो यहाँ से माना जाता है, ठीक है। इसके बाद के जो चीजें हैं उन सबको हम लोग हिस्टोरिक फेजेस में काउंट करते हैं, बट जो आपका ट्रांजिशन जोन है आपका चालकोलिथिक, उसके बारे में अभी बात करेंगे, जो इसके बाद वाला हम लोग बात करने वाले, वो चालकोलिथिक फेज जो है उसको ट्रांजिशन फेज में काउंट किया जाता है। उसमें ऐसा कहीं कहीं पे दावा है कि हम लोग उसको मतलब समझ पा रहे हैं, उसका बहुत सारा लिखावट जो है वो सब समझ पा रहे हैं, लेकिन हर जगह की नहीं। जैसे कि इंडिया का एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल हड़प्पा, उसकी अभी तक लिखावट देखी नहीं गई है, तो समझी नहीं गई है, ठीक है। दैट इज वाई हम लोग उसको काउंट नहीं करते हैं हिस्टोरिकल पीरियड में, उसको हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड में ही काउंट करते हैं। दैट इज वाई वी कीप चालकोलिथिक फेज या फिर ब्रॉन्ज एज जो है वो आप लोग का इसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों चीजें अलग हैं, चालकोलिथिक फेज अलग है ब्रॉन्ज एज से, ठीक है, लेकिन इंडिया में थोड़ा सा ओवरलैप करते हैं, दैट इज वाई वी यूज इट साइमल्टेनियसली, ओके। चलिए नेक्स्ट,
चालकोलिथिक सॉरी नियोलिथिक कल्चर इन इंडिया की बात की जाए तो मैं आपको वो फोटो दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे पॉकेट्स में है ये, ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका मेहरगढ़ है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका मेहरगढ़ है पाकिस्तान में। और बुर्ज़ोम ये रहा, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे पिट ड्वेलिंग वाला बताया था। और यहाँ पे मेहरगढ़ में आपके ईंटों के ब्रिक्स दिखे, मतलब ब्रिक्स दिखे थे आपको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, ठीक है, इस रीजन में है और इस रीजन में है, ठीक है, इस रीजन में पाया जाता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो बीच का रीजन है उस रीजन में बहुत कम पाया जाता है, बहुत ही नेग्लिजिबल फॉर्म ऑफ पाया जाता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जो नियोलिथिक फेज है, नियोलिथिक जो साइट्स है या नियोलिथिक जो कल्चर है, वो हर जगह पे इक्वली नहीं बना हुआ है और हर जगह पे इक्वल काम नहीं करता, हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट काम करता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को मेगालिथिक दिखाया, तो मेगालिथिक जो है वो सारे के सारे नीचे के रीजन में पाया जाता है, ऊपर के रीजन में नहीं पाया जाता। इनफैक्ट आपके कश्मीर वैली और इस रीजन में आपका जो ये बुर्ज़ोम वाला रीजन है, इस रीजन में घरों के अंदर ही दफन कर देते थे, ठीक है। मतलब आपका घर है उसी के एक कोने में आपको दफन कर देंगे, फिर उसके बाद फिर दूसरा कोई अगर डेथ होता है तो उसको वहां पे दफन कर देंगे। ऐसे सबको घर के अंदर ही दफन करना स्टार्ट करते थे, ठीक है। इनफैक्ट किसी किसी केस में तो जो डोमेस्टिकेटेड जानवर होता था उसको भी इसी के अंदर क्या बोलते हैं दफन कर देते थे। बुर्ज़ोम बुर्ज़ोम में एक ऐसा ही साइट मिल, एक ऐसा ही कब्र मिली है जिसके अंदर मास्टर और डॉग दोनों साथ में मतलब उनको दफनाया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हर जगह पे सेम सेम चीज़ें नहीं हो रही है, हर जगह पे अलग अलग चीज़ें हो रही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सेम होने की वजह से हम लोग उसको एक पीरियड में डाल रहे हैं, ठीक है। होप करता हूँ समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पे भी आपका डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्टार्ट हो गया, यहाँ पे भी स्टार्ट हो गया, यहाँ पे भी स्टार्ट हो गया, हर जगह पे स्टार्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे आपके अलग दफनाने के तरीके हैं, यहाँ पे दफनाने के तरीके अलग हैं, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। यहाँ पे जो खाने पीने की चीज़ें वो अलग बन रही है इनके मुकाबले, यहाँ पे अलग बन रही है इनके मुकाबले, इस तरीके से चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें सेम है, दैट इज़ वाई वी आर कीपिंग देम एज टुगेदर, ओके। चलिए नेक्स्ट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और बिलीफ सिस्टम आपके नियोलिथिक एज का। नियोलिथिक एज बहुत ही प्रोमिनेंट एज है, दैट इज वाई इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। यूपीएससी ने इसके ऊपर मेंस का क्वेश्चन भी बनाया हुआ था और वापस से आने के चांसेस भी हमेशा है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। सॉरी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड बिलीफ सिस्टम की बात करते हैं तो अभी राइट नाउ हमारे पास एविडेंसेस, मैंने बताया कि भाई हम लोग पढ़ नहीं पा रहे अच्छी तरीके से, उनके जो उन्होंने जो लिखावट रखी है, पेंटिंग्स वगैरह जो बना के छोड़ दिए हैं या जो भी डिटेल्स उन्होंने छोड़ दी है आपने टेराकोटा पॉटरीज वगैरह या पॉट्स वगैरह जो भी है, उन सबको हम लोग अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। उनके ऊपर जो लिखावट है, बनावट है, वो सब हम लोग समझ नहीं पा रहे कि भाई एक्चुअली में कैसा काम करता था। तो जितनी भी हम लोग के पास जानकारी है उनमें से हम डिड्यूस कर रहे हैं। डिड्यूस करना और एग्जैक्ट बताना दो अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है। डिड्यूस करना मतलब ऐसा हो सकता है, मे बी, दे यूज टू, दे कैन, दे मे, दे शुड हैव, ऐसे करके शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो एग्जैक्ट पता था वो हम लोग को ये पता था कि भाई ये बुक इसने लिखी है, दिस इज एग्जैक्टनेस। दैट इज वाई हिस्ट्री थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कहीं कहीं पे, ओके। यहाँ पे आपका सीडेंट्री और सेमी सीडेंट्री टाइप का सेटलमेंट्स बनना स्टार्ट हो जाता है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ट्राइब लेवल सोशल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आपका बन जाता है अच्छी तरीके से, मतलब आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशन ट्राइबल लेवल पे काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। आइडिया ऑफ प्लांट एंड लैंड ओनरशिप यहाँ से आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इन लोगों ने डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्टार्ट कर दिया। तो इन लोग को ये समझ में आने लगे ये मेरी जगह है, ये मेरा प्लांट है, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, इस तरह की चीज़ें इन लोग को समझ में आने लगी धीरे धीरे करके, ओके। यहाँ पे छोटे छोटे हाउसेस पाए जाते थे अलग अलग दूरी पे, तो इससे ये पता चलता है कि भाई सब अपने अपने न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते थे, ठीक है। जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ फैमिली, थोड़ा लोग अलग चले गए, ठीक है। दिस इज हाउ न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट शुड हैव बीन देयर। ऐसा भी इसका एक और रीजन ये भी हो सकता है कि भाई बड़े बड़े घर बनाने इन लोग के लिए उस समय पॉसिबल ना रहा हो, इतनी आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं रही होंगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनके पास जो मतलब साजो सामान जो होता होगा वो इतने अच्छे एडवांस लेवल का नहीं होता होगा, या इसके अलावा ये भी हो सकता होगा कि सबका जो कम्युनिटी लिविंग वाला सिस्टम है, तो जैसे आसपास जंगल है पूरा का पूरा जानवर से भरे पड़े हैं, इतने एनिमल्स लोग कभी भी हमला कर सकते हैं, तो मोर यू स्टे टुगेदर मोर यू आर सिक्योर, ठीक है। ये तो सिस्टम, दैट इज वाई ऐसा भी होता होगा कि भाई न्यूक्लियर फैमिलीज, छोटे छोटे फैमिलीज अब बगल बगल में सबके आसपास पास पास रहते होंगे, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे सिरामिक्स बीड इंडस्ट्री मैंने बताया ना कि आपके बनाना स्टार्ट कर दिया इन लोग, ठीक है। तो मटेरियल कल्चरल प्रोडक्शन वगैरह का इन लोग का यहाँ पे सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, मतलब अब लोग मटेरियलिज्म पे भी ध्यान देना स्टार्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट, सर्टन टेरिटरीज डिमार्केटेड हम लोग को देखी गई है, कहीं पे हम लोगों ने देखा कि स्टोन्स के द्वारा बाउंड्री टाइप कुछ बना के रखा गया कि ये भाई ये तेरा एरिया, ये मेरा एरिया, ठीक है।
आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा सर्दी जैसा लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, डेड को हाउसेस के अंदर बरी कर दिया जाता है, कभी कभार एनिमल्स को भी उनके साथ बरी कर दिया जाता है, जो मैंने आपको जस्ट बताया। तो हो सकता है ये कोई रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस हो या कोई ऐसा वर्शिप करने का तरीका हो इन लोग का, ठीक है। लेकिन जो मेगालिथिक साइट्स होते थे वो जनरली आपके घर से दूर होते थे, ठीक है। जो मैंने आपको साउथ वाला बताया, ठीक है, साउथ वाला जो मैंने आपको यहाँ पे इस रीजन में मेगालिथिक साइट्स का बताया, तो इसमें क्या किया जाता है, सपोज कीजिए कि ये पूरा का पूरा आपका टाउन है, तो एक रीजन में लोग रहते हैं, ठीक है, और एक पहाड़ी एरिया होगा, जनरली ये पहाड़ी एरिया या बैरन लैंड होता था, वहां पे मेगालिथिक साइट्स बनाए जाते हैं, वहां पे लोगों को दफनाया जाता है, ठीक है। लेकिन इस रीजन में आपके दफनाने का काम नहीं किया जाता, ठीक है। तो दिस आर ऑल डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स, ओके। नेक्स्ट है नेचुरल फोर्सेस की पूजा करना। ये तो हमारे यहाँ पे कई सालों से, मतलब काफ़ी सालों से चला आ रहा है। तो वो उस समय भी यही था कि भाई जो चीज़ नहीं समझ में आ रही उसको हम लोग नेचुरल फोर्सेस समझ के उसकी पूजा करने स्टार्ट करते थे। कहीं कहीं पे फर्टिलिटी कल्ट का, कैटल का इमेजेस वगैरह पाके हम लोग को ये पता चलता कि भाई हम लोग इसकी भी पूजा करते होंगे, कि देवी देवता जो है जानवरों के रूप में भी है, जैसे कि अब हिंदू धर्म में जैसा होता है वैसे उस तरीके से, ओके। यहाँ पे ट्रांजिशन देखा जा रहा है हंटिंग गैदरिंग से फूड प्रोडक्शन, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ओके। तो इसकी वजह से सोशो कल्चरल डेवलपमेंट वगैरह बनना स्टार्ट हो जाए, जिसके पास ज़्यादा फूड्स रहेगा, खाना जिसके पास ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा बड़ा अच्छा माना जाता होगा, ओके। नेक्स्ट, इसी से आई एम रियली सॉरी, इसी से आपका इंडियन विलेजेस का जो अर्लीस्ट विलेजेस है उनके कॉन्सेप्ट यहाँ से डिराइव होना स्टार्ट हो जाते हैं, ओके। लास्ट पीरियड पे आते हैं चालकोलिथिक पीरियड, जो कि बहुत ही इवॉल्व टाइप का। इस दौरान आप लोग मेटल्स का अच्छा यूज करना स्टार्ट करते हैं, जो कॉपर है, कॉपर, ब्रॉन्ज, आपका टिन, एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम नहीं सॉरी, एलॉय, ठीक है, ये सब जो है इनका यूज, एलॉय इज एन मतलब कंपाउंड ऑफ, जो बना के बनाया जाता है, जैसे ब्रॉन्ज इज एन एलॉय, ठीक है, ये ब्रॉन्ज जो है एलॉय है। आपका जो अभी मैंने टिन बताया वो भी एक एलॉय है, ठीक है। तो इन सब का उपयोग करना स्टार्ट कर रहे हैं आप अपने डेली एक्टिविटीज में। दैट इज वाई चालकोलिथिक फेज इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फेज। इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पत्थरों का उपयोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अब मेटल्स का यूज करने वाले। इससे पहले हम लोग पत्थरों का, बोन्स का उपयोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग मेटल्स का, एक्चुअल मेटल्स का यूज करने वाले चीजों के लिए, ओके। दैट इज वाई इट इज अ वेरी ह्यूज प्रोग्रेशन आई वुड से, ठीक है। आप खुद ही समझिए, एक समय आप क्या बोलते हैं, वो वीडियो गेम खेलते थे ऐसे बटन वाला, जो बच्चे लोग खेलते थे, आप लोग पता नहीं कौन से एज में हो, ठीक है। हम लोग के टाइम पे ऐसा होता था कि वो कंप्यूटर से मतलब टीवी से जोड़ो, ये सब एक बड़ा सा मशीन रहता था, वो लगाओ, उसके अंदर वायर्स वगैरह कनेक्ट करो, तब जाके आप वीडियो गेम खेल सकते हैं। आज तो सबके मोबाइल में वीडियो गेम हो गया, ठीक है। तो इतना एडवांसमेंट हो गया। उसी तरीके से आप देख रहे हैं कितना हाई लेवल ऑफ एडवांसमेंट यहाँ पे देखा जा रहा है, कि स्टोन से आप डायरेक्टली चेंज हो गए मेटल्स पे चले गए, ओके। नेक्स्ट, तो चालकोलिथिक फेज का मतलब ये होता है, चालको मतलब कॉपर होता है, लिथिक मतलब स्टोन, मैंने बता दिया। तो यहाँ पे हम लोग कॉपर का उपयोग करना स्टार्ट करें पहले जो स्टोन था उसके साथ, ठीक है। तो दैट इज वाई इट इज मोर ऑफ चालकोलिथिक फेज, ठीक है। या फिर इसको कॉपर एज भी कहा जाता है, क्योंकि हम लोग कॉपर का उपयोग बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। हालांकि इंडिया के अंदर कॉपर एज बहुत ही रेयर कहीं पे देखा जाता है, बहुत ही छोटे समय के लिए आके चला जाता है। जनरली हमारे पे ब्रॉन्ज एज प्रोमिनेंट है, ओके। चलिए, चालकोलिथिक कल्चर इंडिया की बात की जाए तो आपके न्यूलिथिक कल्चर के जाने के बाद मोस्टली कॉपर और लो ग्रेड ऑफ ब्रोंज का उपयोग स्टार्ट किया था। दैट इज वाई हमारे पे बहुत ही कम समय के लिए कॉपर का उपयोग किया गया। मतलब कॉपर का उपयोग किया गया है, ऐसा नहीं है कि खत्म किया गया, लेकिन जैसे जिस लेवल पे अदर कंट्रीज में, लाइक यूरोपियन कंट्रीज में जैसे यूज किया गया है, या फिर आपके इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जैसे यूज किया गया, वैसा यहाँ पे नहीं किया गया। यहाँ पे बहुत ही कम समय के लिए किया गया। हम लोग ने ब्रॉन्ज का उपयोग बहुत अच्छा किया, ठीक है। नेक्स्ट, प्री हड़प्पन फेज में आप लोग देख सकते हैं, या फिर पोस्ट हड़प्पन फेज वगैरह में आप देख सकते हैं कि इस रीजन में इतना समय से इतना समय तक, ये पूरा का पूरा प्री हड़प्पा से लेके पोस्ट हड़प्पा पीरियड अच्छे तरीके से कवर अप कर रहा है। तो इस पूरे रीजन में आप लोग, इस पूरे समय के बीच में आपका चालकोलिथिक पीरियड आता है, ठीक है। नेक्स्ट, लोग कहाँ रहना पसंद करते थे, रूरल एरियाज में और हिल्स और रिवर्स के आसपास रहना पसंद करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं, जैसे कि आपका हड़प्पा में जैसा देखा गया कि वो सारे के सब, भले देखने से लग रहा है कि वो सिटीज में रह रहे हैं, बड़े बड़े सिटीज हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है वर्क कहाँ कर रही है, रूरल एरियाज में कर रही है। रह कहाँ रही है, आपके नदियों के तट के आसपास। इसलिए नदियों में जो फ्लडिंग हुआ और या अदर अदर एक्टिविटीज भी उसके साथ भी थी, उसकी वजह से आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का वॉश आउट हो जाता है, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें इन कल्चर का, तो पॉटरी फर्स्ट,
इस पॉटरी का अलग नाम है पॉलीक्रोम पेंटेड पॉटरी। पॉलीक्रोम मतलब बहुत सारे अलग अलग कलर्स का होना पॉलीक्रोम कहा जाता है, ठीक है। एक कलर का होना तो हम लोग पेंटेड ग्रे वेयर, पेंटेड ब्लैक वेयर, पेंटेड रेड वेयर ऐसे यूज कर लिया, मतलब एक कलर प्रोमिनेंट है उसका था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स का उपयोग किया जा रहा है। इनफैक्ट बहुत सारे कलर को मिक्स भी किया जा रहा है और न्यू न्यू कलर्स को डेवलप भी किया जा रहा है। दैट इज वाई इस समय के जो पॉटरीज है उनको पॉलीक्रोम पेंटेड पॉटरी कहा जाता है, ठीक है। ये सब डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है, इन लोग को आप लोग किसी भी कीमत पे याद रखना ही रखना है, ठीक है। एक पीरियड को दूसरे पीरियड से डिस्टिंग्विश करने का काम करें, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, तो वो आपका जो न्योलिथिक फेज में था वो अब और एडवांस लेवल पे आ गया। उस समय आप लोग कैटल्स वगैरह को, गोट्स वगैरह को करते थे, अब शीप, गोट, कैटल, पिग्स, इसके अलावा हंटिंग वगैरह, फिशिंग वगैरह करना भी आप लोग अच्छी तरीके से करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपके कैटल्स है उनका मिल्क निकालना, उनके मिल्क का बाय प्रोडक्ट्स वगैरह बनाना, और जो फ्रूट्स ट्रीज है उनको उगाना, अच्छे अच्छे जो ट्रीज है उनको अपने घर के आसपास उगाना, ये सब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता चला गया। इवॉल्व हो रहा है, सब कुछ इवॉल्व होता जाएगा तो ये सब इवॉल्व करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में सेम वैसा ही देखा जाएगा कि इवोल्यूशन का जो पेस है बहुत ही हाई है, ठीक है। वीट, लेंटिल, बाजरा, ज्वार, रागी, मिलेट्स, ग्रीन पी, ये सारे के सारे सब उगाए जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से। इसके साथ फिश है, राइस है। ईस्टर्न एरिया, वेस्टर्न एरिया में आपके बाले उगाए जा रहे हैं, तो ईस्टर्न एरिया में राइस उगाया जा रहा है, ठीक है। आज भी ये सिस्टम ऐसा कैसा चला आ रहा है, ठीक है। अब बाले के बजाय हम लोग वीट ज़्यादा प्रोमिनेंटली देखते हैं, बाले अभी भी बहुत अच्छे तरीके से उगाया जा सकता है, ठीक है। आज भी ये सेम सिस्टम ऐसी तरीके से चल रहा है। ईस्टर्न इंडिया में आपके राइस उगाया जाता है, ठीक है। हाउसेस और बरियल स्टाइल, जो मैंने आप लोग बताया कि भाई आप लोग का इवोल्यूशन हो रहा है, तो इवोल्यूशन हो रहा है तो पहले आप लोग ने क्या किया था, स्टोन्स का, आपके रीड का, ये सब का यूज़ किया था। अब हम लोग ब्रिक्स पे चेंज कर रहे हैं, हम लोग स्टोन्स का उपयोग करेंगे, ब्रिक्स का यूज़ करेंगे और एक अच्छे ठोस मजबूत वाले घर बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग चेन बिल्डिंग, ये एक सिस्टम अभी आता है, मैं आप लोग बताता हूँ क्या होता है ये। रो ऑफ रेक्टेंगुलर हाउसेस कनेक्टेड टू वन अदर बाय शेयर्ड पार्टी वॉल्स। इसका मतलब क्या होता है कि आप लोग ने देखा होगा कभी, आप लोग अगर आप लोग गांव में, पुराने गांव, अगर गांव का जो नक्शा होता है उसमें अक्सर इस तरीके का होता है कि जो घर होते हैं ना वो कुछ इस तरीके से होते हैं। एक जो कॉमन वॉल होता है ना वो बहुत लॉन्ग होता है, ठीक है। एक कॉमन वॉल बहुत लॉन्ग होगा जिसके अंदर कई सारे घरों का दीवार बना होगा। हो सकता है ये जो घर है उसका इसी इतना ही सिर्फ घर हो, ठीक है। एक दूसरा हो सकता है इतना ही घर हो, तीसरा वाला इतना बड़ा हो, ठीक है। ऐसे करके एक कॉमन वॉल रहेगा, लेकिन इनके बगल बगल में घर, मतलब ये एकदम चिपक चिपक के घर बने रहते हैं। ये पुराने स्टाइल के, अगर आप लोग के गाँव वगैरह आप लोग कभी गए होगे, आप लोग ने देखा होगा, तो ऐसा आप लोग को देखने को मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। बहुत ही कंजस्टेड टाइप का चिपका चिपका के घर बनाते थे। इनको कहा जाता था चेन बिल्डिंग्स, मतलब एक साथ लाइन से आपको दिख रहा है। दिल्ली के आसपास के रीजन में अक्सर मैंने देखा है, वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाए। मेरे गांव में तो इस तरीके है चीज़ें, तो मुझे पता अच्छी तरीके से, ओके। नेक्स्ट, बरियल्स भी आपका ग्रुप में डिवाइडेड होने लगा। इसमें क्या होने लगा, आप लोग ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। ऐसा आप लोग को नियोलिथिक फेज में भी देखने को मिलता है, उसमें यहाँ पे मेंशन नहीं किया था, मैं बता रहा हूँ कि नियोलिथिक फेज में भी ये देखा जाता है कि वहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन देखा जा रहा है, स्टेजेस देखे जा रहे हैं। सोशल क्लास के बेसिस पे अलग अलग मेगालिथिक स्टोन्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या दर्शा रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ किसी टाइप का ट्राइबल स्ट्रैटिफिकेशन देखा जा रहा है, मतलब ये थोड़ा ऊंचा है, ये थोड़ा नीचा है, इसके पास कम चीज़ है, उसके पास ज़्यादा चीज़ है, इस तरीके स्ट्रैटिफिकेशन। तो ये यहाँ पे आके और बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी स्ट्रैटिफिकेशन होता चला जाएगा, ग्रुप्स वगैरह बनना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कहीं कहीं पे आपके जार बरियल्स देखे जाएंगे, कहीं पे स्मॉल बॉक्स शेप के बरियल देखे जाएंगे, तो कहीं पे बड़े बड़े रॉक टॉम्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं आप लोग, जैसे मैंने आपको फोटो में दिखाया, तो बड़ी बड़े शेप, ये क्या दर्शा रहा है कि अलग अलग टाइप ऑफ क्लास बनते चले जाए धीरे धीरे करके, ओके। टूल्स एंड वेपन्स, तो कहाँ हम लोग पत्थर यूज कर रहे थे, अब देख रहे हैं आप कहाँ पे चले, मेटल्स, कॉपर, एलॉयज वगैरह का यूज कर रहे हैं, नाइफ्स, एक्सेस, आपके फिशिंग हुक्स वगैरह, चिशल्स, पिंस वगैरह, ये सब बनाने में आप लोग किसका यूज कर रहे हैं, मेटल्स का यूज कर रहे हो, आपके कॉपर के एलॉय जैसे टीन, ब्रॉन्ज, इन सब का यूज कर रहे हो। आप लोग अच्छे अच्छे मजबूत वेपन्स बना, कहाँ पत्थर यूज कर रहे थे, आप कहाँ पे आ गए, ठीक है। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पे अच्छा, अब भाई इतना एवोल्यूशन हो चुका है, आप मेटल्स का उपयोग करें तो कॉपर स्मिथ, आइवरी कार्वर्स, फिर लाइम मेकर, टेराकोटा आर्टिशन, इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग फील्ड के जो आर्टिशन वर्कर्स वगैरह है, ट्रेडर्स जो है, वो सब इवॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा ऑर्नामेंट्स जैसे कि सेमी प्रेशियस स्टोन्स वगैरह सबका वैल्यूएशन बढ़ता जाएगा, लोग उसको चिन्हित करने लगे, ओह ये तो कुछ अलग चमक रहा है, ये कुछ अच्छा नया दिख रहा है, ये उनसे ज़्यादा अच्छा मेरा लग रहा है, तो मैं इसको रखूंगा। ये सब डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे अलग अलग टाइप के पत्थरों को, ठीक है। नेक्स्ट है
स्पिनिंग, वीविंग, ये सब का जो अलग अलग ट्रेड है, ये सब जो अदर इंडस्ट्रीज है, वो सब प्रोमिनेंटली वर्क में आने स्टार्ट हो जाएंगी। इसकी वजह से क्या होगा कि ट्रेड और जो आपका प्रोडक्शन वगैरह है वो सब बढ़ना स्टार्ट करेगा, इकोनॉमी बूम करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। यही आपका चालकोलिथिक फेज का है। मतलब अल्टीमेटली इसके बाद सीधा का सीधा आपका हिस्टोरिक फेज स्टार्ट हो जाएगा। अब आप इससे समझ सकते हैं कि इसके बाद ये देखने में ही लग रहा होगा कि भाई इससे इसके बाद तो और कुछ बचा ही नहीं डेवलपमेंट का, अब सीधा सीधा बस कंप्यूटर युग आने वाला है, ठीक है। तो वो ऐसा कुछ चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है। ये फाइनल टचअप है, ठीक है, आपका प्री हिस्टोरिक पेजेस पीरियड का, ठीक है। इसके साइट्स वगैरह देख लें चालकोलिथिक एज के, तो ये आपके चालकोलिथिक साइट्स है। मोस्ट ऑफ द जो आपके मेसोलिथिक साइट्स एंड पैलियोलिथिक साइट्स है वही डेवलप होते चले जाएंगे आपके चालकोलिथिक साइट्स में। मैंने नियोलिथिक साइट्स में बताया था कि भाई नियोलिथिक साइट्स का एक अलग ही कैटेगरी है, दैट इज वाई वो कहीं पॉकेट्स में दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। ये जहाँ पे पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक साइट्स है उन्हीं में इवॉल्व करके ये चालकोलिथिक साइट्स वगैरह बन जाए, ठीक है। तो ये आप लोग का दिखा दिया। इसके अलावा एक पॉइंट, एक बुक कहीं पे बुक्स वगैरह में मैंने देखा है कि जो चालकोलिथिक फेज है उसको फर्दर डिवीजन करते हैं इन चारों फेज के अंदर, ठीक है। ये आप लोग को अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। इसमें आप लोग को प्रोमिनेंट है हड़प्पा सिविलाइजेशन, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये गणेश्वर जोधपुर कल्चर, आहार कल्चर, काया मालवा कल्चर या जोरवे कल्चर, ये चारों कल्चर ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मेरा ये मानना है। अगर आप लोग को पढ़ना होगा तो प्लीज़ आप लोग नेट पर से पढ़ लीजिएगा, अलग से वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनमें कुछ भी डिटेल नहीं है। चालकोलिथिक फेज में छोटा मोटा वेरिएशन, किसी के यहाँ पे कुछ डोमेस्टिकेशन अच्छा हो रहा है, किसी के यहाँ पे कुछ चीज़ों की अलग उगाई हो रही है, यही में छोटा मोटा डिफरेंसेस की वजह से ये अलग अलग कल्चर बनता चला जाएगा, ठीक है। तो डैट इज़ वाई मैं अलग से वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ, इसी में जो बता दिया उतना आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आप लोग को अगर बहुत इच्छा हो रही है कि इसको ही पढ़ना है, मेरा सारा का साथ छूट रहा है, मार्क्स सब इसी में से आने वाला, तो बेटर है कि आप लोग खुद से थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं भाई हूँ ना, कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, आप लोग से कल फिर मुलाकात करूंगा लगभग इसी टाइम पे, तब तक ऐसे पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, चलिए बाय।